और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है, गोरा है, गोरा है, अब मत बोलो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके, विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा, और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है, उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची, और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है।
महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है। और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको सशक्त बिना किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है। और हम जानते हैं रूरल इकोनॉमी में खेती किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के 4 स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। 10 टाइम 2014 के बाद की बात मैं बताता हूं और ये बहुत बड़ा जंप है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो लोग यहां किसान की बातें करते हैं, 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। और वो जमाना था जब खाद किसानों के नाम पर निकलती थी लेकिन खेत में नहीं पहुंचती थी, कहीं और ही काले बाजारी में, और 1 रुपया 15 पैसा वाला हाथ की सफाई का खेल चलता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड का महासंकट आया, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दुनिया में अनाप शनाप दाम बढ़ गए और परिणाम ये हुआ कि क्योंकि हम यूरिया पर डिपेंडेंट हैं, हमें बाहर से लाना पड़ता है। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3000 रुपये में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है। 300 रुपये से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठा गए और
जो लोग संविधान की बातें करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था, जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। और मैं तो गुजरात में कई नदियों को इस प्रकार से जोड़ करके नदियों को जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर देशवासी का इस सपना होना चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट क्यों न हो। आज मुझे खुशी होती है जब भारत की चाय, इसके साथ साथ अब हमारी कॉफी भी दुनिया में अपनी महक फैला रही है, बाजारों में धूम मचा रही है। इवन हमारा टर्मरिक कोविड के बाद सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जरूर देखेंगे आने वाले समय में हमारा प्रोसेस सी फूड, और जिसको लेकर कुछ लोगों को पता नहीं कब क्यों दर्द हुआ, बिहार का मखाना दुनिया में पहुंचने वाला है। हमारा मोटा अनाज यानी श्री अन्न, ये भी दुनिया के बाजारों में भारत की शान बढ़ाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल में दिल्ली का नेटवर्क डबल हुआ और आज टियर 2, टियर 3 सिटी में भी मेट्रो नेटवर्क पहुंच रहा है। आज हम सभी गर्व कर सकते हैं, आज भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर पार कर गया और इतना ही नहीं, वर्तमान में 1000 किलोमीटर और उस पर भी काम चल रहा है, यानी हम कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रदूषण को कम करने की दिशा में भी कई इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिए। 12,000 इलेक्ट्रिक बस हमने देश में दौड़ाना शुरू किया है और दिल्ली को भी बड़ी सेवा करी है, हमने दिल्ली को भी दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में एक नया अर्थव्यवस्था हमेशा समय समय पर उसका विस्तार होता रहता है। आज बड़े शहरों में गिग इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण एरिया डेवलप हो रहा है।
लाखों युवा इसमें जुड़ रहे हैं। हमने इस बजट में कहा है कि ई श्रम पोर्टल पर ऐसे गिग वर्कर अपनी रजिस्ट्री करवाएं और वेरिफिकेशन के बाद उनको इस न्यू एज सर्विस इकोनॉमी है उसको हम किस प्रकार से सहायता कर सकें और उनको एक आईडी कार्ड मिले ई श्रम पोर्टल पे आने के बाद। और हमने कहा है कि इन गिग वर्कर्स को आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया जाएगा ताकि गिग वर्कर को एक सही दिशा में जाने की सुविधा मिलेगी। और एक अनुमान है कि आज देश में करीब करीब 1 करोड़ गिग वर्कर है और उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी मात्रा में जॉब के अवसर लेकर आता है और ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक है। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। हमारी नीति साफ है, एमएसएमईज को सरलता, सहूलियत और संबल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की संभावना है। और इस बार हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग उस पर बल दिया है और एक मिशन मोड में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब कि एमएसएमईज को बल देना और एमएसएमईज के माध्यम से अनेक नौजवानों को रोजगार देना और स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऐसे पूरी इकोसिस्टम को हम बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए कई पहलुओं पर हमने काम शुरू किया है। एमएसएमई के लिए क्राइटेरिया 2006 में बनाया गया था, उसे अपडेट नहीं किया गया। पिछले 10 वर्षों में इस क्राइटेरिया में हमने 2 बार अपग्रेडेशन करने का प्रयास किया और इस बार एक बहुत बड़ा जंप लगाया है। पहली बार 2020 में, दूसरी बार इस बजट में हमने एमएसएमई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हर तरफ उनको आर्थिक सहायता दी जा रही है। एमएसएमई के सामने चुनौती फॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की रही है। कोविड के संकट के काल में एमएसएमई को एक विशेष बल दिया गया। हमने खिलौना उद्योग उसको एक विशेष बल दिया। हमने कपड़ा उद्योग को विशेष बल दिया। उनको कैश फ्लो की कमी नहीं होने दी और बिना किसी गारंटी को लोन दिया। हजारों उद्योगों में लाखों नौकरियों की संभावनाएं बनी और नौकरियां सुरक्षित भी हुई। छोटे उद्योग, उनके लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट गारंटी कवरेज, उस दिशा में हमने कदम उठाए जिसके कारण वो अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिले और वो गैर जरूरी नियमों को कम करने का कारण उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बोझ जो रहता था, एक आध व्यक्ति को उनको काम पर पैसा देना पड़ता था, वो भी बंद कर दिया गया। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए जो हमने नई नीतियां बनाई, आपको खुशी होगी, एक समय था 2014 के पहले खिलौने जैसी चीजें हम इंपोर्ट करते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239% वृद्धि हुई है। एमएसएमई के जरिए संचालित ऐसे कई सेक्टर्स हैं जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहे हैं।
मेड इन इंडिया कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स के सामान आज दूसरे देशों के जीवन का हिस्सा बन रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना ये कोई सरकारी सपना नहीं होता है, वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है और इस सपने को अब सबने जितनी ऊर्जा दे सकते हैं देने का प्रयास करना है। और दुनिया में उदाहरण है, 20-25 साल के कालखंड में दुनिया के कई देश विकसित बनकर के दिखाया है। तो भारत के पास तो सामर्थ्य अपार है। हमारे पास डेमोग्राफी है, डेमोक्रेसी है, डिमांड है, हम क्यों नहीं कर सकते? इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और हम भी 2047 जब देश आजाद होगा, तब आजादी के 100 साल होंगे तब हम विकसित भारत बन के रहेंगे। ये सपने लेकर के चल रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं, हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी दलों से आग्रह करता हूं, सभी नेताओं से आग्रह करता हूं, देशवासियों से आग्रह करता हूं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं होंगी, अपने अपने राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम सबके लिए देश सर्वोपरि है और हम मिलकर के विकसित भारत के सपने को, अपना 140 करोड़ देशवासियों का सपना भी अपना सपना, इस सपने को लेकर के चल पड़े। देश विकसित होगा, हमारे बाद की जो पीढ़ियां होगी वो कहेगी कि 2025 में एक संसद ऐसी थी जहां बैठा हुआ हर सांसद विकसित भारत के सपने के लिए पूरा करने के लिए काम कर रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं, सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर श्री अमराराम जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्र जी, सुधाकर सिंह जी, श्री लालजी वर्मा, विशाल दादा, प्रकाश बाबू पाटिल एवं टी सुमिति ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। अब मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति जी के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 31 अगस्त 2025 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 6 फरवरी 2025 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।